बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। तो दोस्तों, आज बात करते हैं ज़ारा कत्ल केस पर, जो इसको आज कत्ल किए हुए तकरीबन 4 महीने और 10 दिन हो गए। तो आज सोचा कि ज़ारा के ऊपर काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाया, तो ज़ारा के लिए आज दुआया तकरीब का अहतमाम करते हैं। मैं उन तमाम दोस्तों से, बहन भाइयों से, अजीज़ों से, अपने फॉलोअर से रिक्वेस्ट करता हूं जो इस वक्त मेरा वीडियो देख रहे हैं, खुदारा अल्लाह की रज़ा के लिए और रमज़ान शरीफ की बाबरकत महीने की बरकतों के उसमेटने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और इसमें शिरकत फरमाएँ कि ज़ारा के लिए आज हमने एक खुसूसी दुआ का अहतमाम किया है और उसके लिए खुसूसी दुआ करें कि अल्लाह पाक उसको अपनी कब्र अनवर में जो है वो उसको सुकून मिल सके, उसको अपनी कब्र में सुकून मिल सके। तो इसके लिए दुआया तकरीब में ज़रूर शिरकत फरमाएँ। अल्लाह पाक आपकी दुआओं के सदक़े उसकी जो आखिरत है वो आसानी फरमाए। तो दोस्तों, थोड़ी सी मैं आपको तफसील बता दूं कि ज़ारा के कत्ल, ज़ारा को 10 नवंबर 2024 को ज़ारा की सास सुगरा और उसकी ननद यास्मीन और अब्दुल्ला, जो यास्मीन का बेटा और अपना एक लाहौर से हायर किए हुए नवीद उर्फ सोनी, जो किराए का कातिल है, उसको हायर करके इन्होंने ज़ारा को कत्ल किया। उसके जिस्म के टुकड़े करके उसको एक गंदे नाले में बहा दिया। खैर, सारी तफसील बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारी तफसील आप सब लोग जानते हैं। क्योंकि तफसील में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा हो, बात तो ज़ारा पे करनी है। तो आज ज़ारा की ही बात करेंगे, कोई इधर उधर की बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना है। रमज़ान शरीफ में अल्लाह पाक दुआओं को कबूल करते हैं। तो आज ख़ासकर 17 रमज़ान है और 17 रमज़ान में जो आपको इल्म में होगा कि वाक़या बदर पेश आया था। तो ये इस्लाम का एक बहुत बड़ा कारनामा था जिसमें बदर की जंग हुई थी। तो इस पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। इसका भी बहुत फजीलत और बहुत सवाब है कि जंग बदर जो है वो आप उस पर बात करें। तो उसके हवाले से भी मुसलमानों का बहुत पक्का अकीदा है कि चंद सहाबा के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर लड़ी और अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी। तो दोस्तों, बात करते हैं ज़ारा की। तो ज़ारा जो एक मज़लूम लड़की है, तमाम लोग जानते हैं। आज तक जितनी वीडियो बनी हर लोगों ने बताया, उसकी तफसीलात बताई, उसके अजीज़ व इकारब, उसके रिश्तेदारों ने, उसके हमसायों ने, उसके महल्लेदारों ने, उसके वालिद ने, उसकी खाला ने, उसके कज़नों वगैरह ने, जितनों ने भी ज़ारा के मतलब बात की, तो सब ने यही कहा कि जी इंतहाई नेक सीरत और नेक बच्ची थी और उसका किसी के साथ कोई इस तरह का लेन देन नहीं था। किसी किस्म का उसने कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की थी, अपने काम से काम रखने वाली थी। लेकिन ये ज़ालिमों ने सिर्फ़ इस बना पर उसे कत्ल कर दिया, उसे दुनिया फ़ानी से रुखसत कर दिया कि उसका मियाँ कदीर उससे प्यार करता था, उससे मोहब्बत करता था, जो कि एक फ़ितरी अमल है कि मियाँ बीवी का प्यार आपस में होना भी चाहिए, और वो करता था। तो इसमें कौन सा गुनाह करता था। अल्लाह पाक की शान है, अल्लाह पाक ने एक खूबसूरत बेटा उसको अता किया हुआ था, जिसकी उम्र जब वो कत्ल हुई है 2.5 साल थी। आज तो खैर उसको 4 महीने और 10 दिन ऊपर हो गए हैं, तो तकरीबन इस वक्त वो 3 साल का हो गया है। तो अल्लाह पाक उस बच्चे को सब्र दे जिसके सामने इन ज़ालिमों ने उस बच्ची को कत्ल कर दिया और उसके जिस्म के टुकड़े करके उसे नीले थोथे और तेज़ाब में धोकर उसे शापरों में बंद कर कर, तोड़े में बंद कर कर एक गंदे नाले में फेंक दिया था। अल्लाह पाक उसकी कामल मग़फ़िरत फरमाए। तो ये जितने लोग दुआ ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी जो मैं दुआ करूं उस दुआ पे आमीन कहते जाइएगा, ताकि अल्लाह पाक आपके जो अजीज़ो कारब भी दुनिया फ़ानी से चले गए और जो अब तक मुसलमान दुनिया फ़ानी से चले गए हैं, और ये ज़ारा और इस तरह की और जो मज़लूम बच्चियाँ इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई, सब के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदन व अला आलि मुहम्मदन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बुल आलमीन 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह शरीफ, 1 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ और आगे पीछे दरूद शरीफ पढ़ा है। परवरदिगार इसका सवाब हम खसूसन जो है वो ज़ारा की रूह को पेश करते हैं। अल्लाह पाक उसकी कामल मग़फ़िरत फरमा, कामल मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह पाक इस दुनिया फ़ानी से जितने लोग आज तक रुखसत हो गए, इस दुनिया को छोड़ गए, अल्लाह पाक सब के लिए ये दुआ करते हैं परवरदिगार सब की जो कब्रें हैं उनको जन्नतुल फ़रदौस का बाग बना दे, उनकी कब्रों को रोशन फरमा दे। उनकी कब्रों के अंदर अगर किसी को तकलीफ़ पहुँच रही है, अल्लाह पाक उसे सुकून अता फरमा। दुनिया में रहते हुए, पूरी दुनिया में रहते हुए जो मुसलमान इस दुनिया फ़ानी से चला गया, सब के लिए दुआ है। तो सब के लिए दुआ करते हैं कि परवरदिगार जो मुसलमान इस वक्त दुनिया फ़ानी से रुखसत कर गए हैं, सब की कामल मग़फ़िरत फरमा, सब के दर्जात बुलंद फरमा, सब की कब्रों को जन्नतुल फ़िरदौस का बाग बना दे, सब की कब्रों को ता हद्द नज़र वसी कर दे। तो इसी तरह बात कर लेते हैं। आज मैं अपनी वालदा मुहतरमा के लिए भी खुसूसी दुआ करवा लेता हूँ जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई। तो दोस्तों, ये जो फूल नज़र आ रहे हैं आपको, ये मेरी वालदा मुहतरमा की कब्र अनवर है। नाम लिखा हुआ है नीफ़ा बेगम जोधा मोहम्मद यकूब लोधी। तो इसके लिए भी दुआ करें, परवरदिगार इनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, इनकी कब्रों को जन्नतुल फ़िरदौस बना दे। अल्लाह पाक रहमत फ़रमाए। इस कब्रस्तान में जितने मुसलमान दफन हैं, अल्लाह पाक सब की कामल मग़फ़िरत फरमा, सब के दर्जात बुलंद फरमा, सब के अज़ीज़ व क़ारब जितने दोस्त यहाँ दफन हैं, अल्लाह सब के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह रमज़ान शरीफ का महीना स्टार्ट है, अल्लाह पाक अपनी रहमतों का सिलसिला तेरा जारी है। अल्लाह रहम फरमा, करम फरमा, फ़ज़ल फरमा। तो दोस्तों, हमने जो दुआया तकरीब की, आप भी शामिल हुए, मैं भी शामिल हुआ। तो अल्लाह से दुआ करें परवरदिगार इस दुआ का सदका करके ज़ारा के लिए खुसूसी जो है वो अपनी नज़रसानी करे, उसको अल्लाह पाक जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमा, उसकी कब्र को जन्नतुल फ़िरदौस का बाग बना दे। परवरदिगार तू रहम करने वाला है, करम करने वाला है, रहम फरमा, करम फरमा, फ़ज़ल फरमा और अपनी रहमतों का सिलसिला और नज़ूल फरमा और ज़ारा को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमा। और परवरदिगार वो लोग जिन्होंने ज़ारा को कत्ल किया, उसके जिस्म के टुकड़े किए, आज जेल में गल सड़ रहे हैं, परवरदिगार तू फ़ैसला करने वाला है, तू उनके लिए सज़ा मुंतखब करने वाला है। तू उनके लिए फ़ैसला फरमा कि तेरे मतलब तू इल्म का मालिक है, तू सारी दुनिया को जानने वाला है। तू फ़ैसला करेगा कि उनके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि तू ही फ़ैसला बेहतर करने वाला है। जेल में पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसके लिए क्या फ़ैसला करती है, हो सकता है कहीं कोई मतलब ऐसी जो है बात हो जाए, कहीं पैसों की चमक नज़र आ जाए तो वो फ़ैसला करने में हिचकिचा जाएं या उसको रिलीफ़ दे दें। तो अल्लाह पाक तू तो फ़ैसले करने वाला है, तू तो बेहतर फ़ैसला करेगा। अल्लाह पाक उनको जहन्नम में जगह अता फरमा, उनके लिए जहन्नम में एक बहुत बड़ा घड़ा खोद दे के उसको उनमें फेंक दे, जिन्होंने एक मज़लूम बच्ची को इस तरह बेदर्दी से कत्ल करके, उसके जिस्म के टुकड़े करके उसको गंदे नाले में बहा दिया है। तो परवरदिगार तू ऐसे लोगों के लिए बेहतर सज़ा मुंतखब करने वाला है। अल्लाह पाक हम जितने लोग इस दुआ में शामिल हुए, जितने लोगों ने ये वीडियो देखी, जितने लोगों ने हाथ उठा के दुआ की है ज़ारा के लिए,
اللہ ہم ساروں کی دعاؤں کے صدقے زارا کے لیے جو دعا کر رہے ہیں اللہ پاک قبول و منظور فرما، اس کی قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنا دے، اس کی قبر کو ٹھنڈی فرما دے، اس کے دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی کبیرہ صغیرہ گناہ ہو گئے ہوں، کوئی دنیا میں غلطی کوتاہی ہوگی ہو، اللہ پاک معاف فرما کے اپنا فضل کرم فرما دے، اس کو جنت الفردوس پہ جگہ عطا فرما دے، اور اس کے لواحقین، اس کے جو والد محترم ہیں شبیر حسین صاحب، ان کو بھی سکون عطا فرما اور صبر جمیل عطا فرما، ان کے بیٹے کو صبر جمیل عطا فرما، اور قدیر جو اس وقت شافع کو لے کے سعودی عرب روانہ ہو گیا تھا، پتہ چلا ہے کچھ دن پہلے وہ واپس آ گیا ہے، اگر وہ اس قتل میں شامل نہیں، اس کی کوئی کوتاہی نہیں، تو اللہ اس کو بھی صبر جمیل عطا فرما اور اس کے لیے بھی کوئی بہتر سبب پیدا فرما، اگر وہ اس قتل میں، اس سازش میں شامل ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نست و نبود فرما، کہ اگر اس نے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ مل کر اس کو قتل کرنے میں کوئی کردار ادا کیا ہے تو اللہ اس کے لیے بھی سزا منتخب فرما، اگر اس نے کوئی ایسا کردار ادا نہیں کیا، اس کے علم میں نہیں، تو اللہ پاک اس کے لیے کوئی جزا عطا فرما اور اس کے لیے کوئی بہتر سبب عطا فرما۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی جن لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی۔ اب ان سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔